कचनार के औषधीय गुणों के नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। पहचान लीजिए, ये कचनार का पेड़ है और इसको देखिए। कचनार के औषधीय नाम सुनिए आप। हिंदी में कचनार कहते हैं, संस्कृत में कांचन, रक्तपुष्प, कांतर, कनकप्रभ, कचनार, कोवीदार इत्यादि। बंगाली में सफ़ेद कांचन, मराठी में कांचन वृक्ष, कोरल, गुजराती में चंपाकाशी, चंपो, कचनार, फारसी में कचनार। कचनार का पेड़ 15 से 20 फीट तक ऊंचा होता है। इसकी शाखाएं नाजुक और झुकी रहती हैं। इसकी छाल 1 इंच मोटी, खुरखुदरी, भूरी और सफ़ेद रंग की होती है। इसके पत्ते हरे और चौड़े होते हैं। ये प्रारंभ में नीचे जुड़वां और ऊपर जुदा अलग अलग होते हैं। पौष महीने में इसके पत्ते गिरते हैं और फाल्गुन से जेठ तक नए पत्ते आते हैं। इसकी कलियां लंबी और हरी होती हैं। इसके फूल 2 इंच लंबे, बड़े और सफ़ेद, पीले तथा लाल रंग के होते हैं। इन फूलों में थोड़ी सुगंध आती है। इन फूलों पर एक एक बलिष्ठ लंबी फलियां आती हैं। ये फलियां कड़वे स्वाद की होती हैं। इस पेड़ में भूरे रंग का एक प्रकार का गोंद लगता है जो पानी में फूल जाता है। इसकी छाल रंगने के कामों में आती है। कचनार, लाल कचनार शीतल सारक, अग्निदीपक, कसैली, ग्राही तथा कफ, पित्त, व्रण, क्रम, कंठमाला, कुष्ठ, वात, गुदाभ्रंश और रक्त पित्त को दूर करता है। इसके फूल शीतल, कसैले, रूखे, ग्राही, मधुर, हल्के तथा पित्त, क्षय, पिरदर, खांसी और रक्त रोग दूर करती है। लाल कचनार की जड़ का क्वाथ पिलाने से हाजमे की कमजोरी नष्ट होती है। 3 माह से अजवाइन के चूर्ण की फंकी देकर ऊपर से इसकी जड़ का क्वाथ पिलाने से पेट फूलना बंद हो जाता है। मिश्री और मक्खन में इसकी कलियों का चूर्ण मिलाकर चाटने से खूनी बवासीर दूर होती है। इसकी छाल या फूल के क्वाथ को ठंडा करके शहद मिलाकर पिलाने से गंडमाला में लाभ होता है तथा खून साफ होता है। इसकी छाल के क्वाथ में बावची के तेल की 25 बूंद डालकर पिलाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। कचनार के पेड़ की छाल और अनार के फूल, इन दोनों के काढ़े से यदि कुल्ले किए जाएं तो मुंह के छालों में लाभ पहुंचता है। कचनार की कलियों का काढ़ा खांसी, खूनी बवासीर, पेशाब की राह से खून जाना तथा अत्यधिक रजस्राव पर उपयोगी होती है। यह औषधि पेचिश की बीमारी में फायदा करने वाली और विष निवारक है। इसके फूल, मूत्रल, बीज पौष्टिक और कामोद्दीपक हैं। यह सांप और बिच्छू के जहर में लाभदायक होता है। सांप और बिच्छू के जहर में इसके सभी हिस्से उपयोगी होते हैं। भीतरी उपचार में इसकी छाल विशेष रूप से काम में ली जाती है। यह धातु शोधक, पौष्टिक और संकोचक है। यह गंडमाला रोग में यह अत्यंत उपयोगी है। इस रोग में गले की ग्रंथियां बढ़ जाने से इसे चावल के पानी और सौंठ के साथ उपयोग में लिया जाता है। विद्रधि रोग में इसकी ताज़ी छाल का रस फायदेमंद है। यह वनस्पति आंव रक्तासार में विशेष उपयोगी है। यह आंतों के अंदर के कीड़ों को नष्ट करती है। कुष्ठ रोग में भी यह लाभदायक है। इसकी छोटी और सूखी कलियों और कोमल फूलों को आंव रक्तासार में लेने से लाभ होता है। इसकी छाल का शीत निर्यात संकोचक वस्तु की तौर पर कुल्ले करने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी जड़ के छाले का काढ़ा यकृत के प्रदाह पर दिया जाता है। यह कृमिनाशक भी माना जाता है। घाव और अर्बुद पर इसकी छाल को कूटकर बाह्य उपचार की तरह लगाने में काम में लेते हैं। कचनार की छाल अंतर छाल 5 तोले लेकर उसको आधा सेर पानी में उबालना चाहिए। जब पाव भर पानी रह जाए तब उस पानी से कुल्ला करना चाहिए। मुंह के छालों की यह अत्यंत अद्भुत और चमत्कारिक औषध है। जिन लोगों के छाले किसी भी औषध से नहीं मिटते हैं, उनको इस औषध का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि
सूतका रोगग्रस्त स्त्रियों के छालों को भी यह आराम करती है। कचनार की छाल का अथवा इसकी कलियों का क्वाथ पिलाने से आंतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इसकी छाल जड़ चावलों के धोवन के साथ पुल्टिस बनाकर बांधने से फोड़ा जल्दी पक जाता है। इसकी जड़ का चावलों के धोवन के साथ पुल्टिस बनाकर बांधने से फोड़ा जल्दी पक जाता है। इसकी लकड़ी के कोयले का दंतमंजन करने से दांत की पीड़ा मिटती है। मिश्री और मक्खन के साथ इसकी कलियों का चूर्ण बनाकर चाटने से तथा जामुन, मौलसरी और कचनार की छाल को पानी में औटाकर उस पानी से गुदा धोने से खूनी बवासीर नष्ट होती है। चावलों के धोवन के साथ कचनार की छाल को मिलाकर और उस पर सौंफ भुरकाकर पिलाने से गंठमाला में लाभ होता है। भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर हो सके तो थोड़ी इतना ही हमारा काम कीजिए। हम आपको आयुर्वेदिक ज्ञान से परिचित करा रहे हैं। यही जड़ी बूटियाँ शरीर को निरोगी बनाती हैं। अंग्रेजी दवा खाते खाते जो लोग परेशान हो गए हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं, कभी एक बार हमारी कहना मानना कि आयुर्वेदिक एक बार आप 5 दिन इसका विश्वास करना हमारी जड़ी बूटियों का, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।